पिछली बार बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच महज 12,000 वोटों का अंतर था। अब खबर आ रही है कि 6 नवंबर को पहले दौर के चुनाव में 56 लाख ज्यादा वोटरों ने वोट दिया है। यह 56 लाख वोटर किस पार्टी के साथ है, सवाल यह है। ये आपने पहले कभी ना देखा होगा ना सुना होगा। बिहार में पहली बार ये हुआ है कि पहले दौर के चुनाव के बाद हर पार्टी खुशी में है और अपनी जीत का दावा कर रही है। सवाल है, जब जीत एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज में किसी एक को ही मिलनी है तो फिर सभी अलायंस और सभी पार्टियां अपनी जीत के लिए इस कदर आश्वस्त क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि नतीजे का एहसास सभी को हो चुका है, लेकिन दूसरे फेज से पहले अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। पहले दौर के चुनाव में बम्पर वोटिंग के मायने पर हम लेकर आए हैं आज आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। तो क्या युवा, क्या महिला, क्या बुजुर्ग, बगैर किसी शोर शराबे के, बगैर किसी हंगामे के बिहार ने रच दिया इतिहास, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का। जेन जी और महिलाओं को खास तौर पर इस बम्पर वोटिंग की वजह से माना जा रहा है। बिहार में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। पहले दौर में 64.66% वोटिंग के साथ बिहार में नई बहस शुरू हो गई है। सवाल है, आजादी से लेकर आज तक 75 साल की सबसे बड़ी वोटिंग के मायने क्या है? क्या बिहार ने रोटी पलटने की लालू की सलाह कबूल कर ली है? क्या इस बार तेजस्वी के लिए बिहार में बदलाव के लिए वोट है? समस्त बिहार वासियों को तेजस्वी का नमस्कार। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ, बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। वोटों की बौछार है, दावों की भरमार है। जो दावा तेजस्वी का है वही दावा एनडीए का है, प्रधानमंत्री का है, कई नेताओं का है। साथियों, बिहार का मतदाता नरेंद्र नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा कर रहा है, हमारे पक्के इरादों को समर्थन दे रहा है। पहले चरण के मतदान से ये तय है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। आप मुझे जितने पत्रकार लोग हैं ये बताइए कि किसी मीडिया चैनल ने, किसी पत्रकार ने, किसी राजनीतिक विशेषज्ञ ने, किसी पार्टी ने अगर ये कहा हो, किसी नेता ने कहा हो कि बिहार में इस बार अप्रत्याशित वोटिंग होने वाली है? किसी ने नहीं कहा है। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं का वोटिंग ज्यादा हुआ है। पहली बार बिहार में युवाओं की वोटिंग सबसे ज्यादा हुई है। सबसे ज्यादा एग्रेसिव होकर युवा वोट किया है। तो अगर युवा वोट कर रहा है तो अपने भविष्य के लिए वोट कर रहा है, बिहार में बदलाव के लिए वोट कर रहा है, बेहतरी के लिए वोट कर रहा है। स्टेटस को के लिए इतना बड़ा वोट पड़ना यूजुअली संभव नहीं है। एक दो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जहां कहीं भी पिछले 20 वर्ष में इस तरह से बढ़ चढ़ कर वोटिंग हुई है, वहां इनकम्बेंट पार्टियों को, सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ा है। और मैं ये मानता हूं कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है, ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है। और बहरहाल अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे। पर जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जितने सर्वेस, जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। बिहार की जनता ने तय कर दिया है और मैं बिहार के लोगों को धन्यवाद भी देता हूं कि 121 में से लगभग 100 सीटें जिताने का काम किया है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं और जो लोग भी अपराधी के तरह काम कर रहे हैं, सबको जेल के अंदर जाना होगा। वोटिंग परसेंटेज बढ़ा सर, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि युवा तेजस्वी के साथ, पहला तेजस्वी के साथ अब बिहार में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन तो यही है कि युवा और महिला और सभी गरीब
आज एनडीए के साथ है, उनका जो दावा है वो पूरी तौर से खारिज हो गया। जब भी ज्यादा वोट पड़ता है वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है, इनके सारे बड़े नेताओं ने कहा है। तो आज पलट क्यों रहे हैं? यह सच्चाई है कि बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ एक जन क्रांति हुई है। युवा जिस तरह निकला है, बेरोजगारी और यहाँ पे जो इनकी आपस की लड़ाई है, तो उसके कारण निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार प्रबल बहुमत से बनने जा रही है। ये बिहार में जिस तरह से एनडीए सरकार ने बदलाव लाया है, हम लोग पहले भी बिहार आते थे और बिहार की जो स्थिति थी उससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। सबको पता है कि पहले बिहार की हालत क्या थी। आज बिहार ने विकास करना शुरू किया है एनडीए की सरकार में, और जनता भी इस बात को अच्छे से जानती है और जनता फिर से एनडीए की सरकार बना रही है। बोलिए कि फटाखा फोड़ने के लिए, लड्डू खाने के लिए, बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है। बिहार के जितने भी युवा है, बेरोजगार युवा जो है, जिनके हाथ में काम नहीं है, सभी लोगों ने मन बना के और महागठबंधन के साथ तो खड़े हैं। वो कितना भी पैसा बांट ले, दुनियादारी कर ले, कितने भी संसाधन उपयोग कर ले, कितने हेलीकॉप्टर उतार ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार के युवा को, बिहार को जनता को, माता बहन को, सबको पता है कि उनके बेटा अगर बेरोजगार है तो ये मोदी जी का और नीतीश जी के कारण है, और बिहार में इस बार बदलाव हो रहा है। बिहार में पहले चरण के चुनाव में मतदाताओं के उत्साह को लेकर इस तरह समझा जा सकता है कि पहली बार असेंबली चुनाव में 85 साल से ज्यादा उम्र की 2 लाख से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया। सवाल है, क्या ये खाते में नीतीश कुमार के 10,000 का असर है या 14 नवंबर को 30,000 ट्रांसफर करने के तेजस्वी के वादे का? बिहार में प्रथम चरण का चुनाव हो गया है। दोनों गठबंधन के अपने अपने दावे हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह कहा कि सीधे तौर पर जो गठबंधन का स्वरूप है, जो हमारा वादा है, हमने वो पूरा किया और हमारी सरकार की तरफ एक बड़ा इशारा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि जेएनयू हमारे तरफ है। सवाल यह है कि आखिर महिलाओं और जेएनयू ने कमाल क्या किया। लेकिन इसका फैसला तो फिलहाल 11 को दूसरे चरण के वोटिंग में भी होगा। लेकिन 14 तारीख को ईवीएम बताएगी कि महिलाओं और जेएनयू दोनों में से किसने किस गठबंधन पर भरोसा किया। सहयोगी शाहिद के साथ मुर्गुब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो कल बिहार में 121 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ, बम्पर वोटिंग हुई। बिहार की जनता ने बताया कि बिहार की जनता कितनी जागरूक है, और कल इसी मसले पर हमने टू द पॉइंट में चर्चा की थी। आज तमाम पार्टियों के दावे आ गए हैं कि ये बम्पर वोटिंग उनके पक्ष में हुई है, और यही समझने की कल से हम कोशिश कर रहे थे कि जेनजी और महिला इस बार बड़ा फैक्टर है बिहार की सियासत में। उसका रुझान, उसका झुकाव किसकी तरफ है, ये फिर आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों का तारुफ कराएंगे और उसके बाद फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कमल ठाकुर साहब हैं, कांग्रेस के नेता है। कमल साहब, बहुत स्वागत है आपका। दीनदयाल बनवाल जी है, बीजेपी के नेता है। दीनदयाल जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर आफ्ताब जमील है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता है, बहुत स्वागत है आपका आफ्ताब जमील साहब। और नित्यानंद शुक्ला जी है, वरिष्ठ पत्रकार है, सियासत को बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं, बहुत स्वागत है नित्यानंद जी आपका। नित्यानंद जी, आप ही से शुरुआत करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के तो अपने अपने दावे हैं कि भाई हमारे पक्ष में, हमारे पक्ष में, हमारे पक्ष में। लेकिन आप न्यूट्रल बॉडी है, पत्रकार है, आप चीज़ों को बहुत बारीकी से जानते हैं, समझते हैं और एनालाइज करते हैं। इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, आप भी बहुत खुश होंगे कि भाई बिहार की जनता ने जागरूकता दिखाई है, और ख़ास करके युवा वर्ग और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है इस महापर्व में। किस रूप में आप देखते हैं, किसके दावे में कितना दम है, किसकी तरफ ये झुकाव जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो बिहार के मतदाताओं को बहुत बधाई कि जो उन्होंने एक ऐतिहासिक रूप से निकलकर वोटिंग किया है, और ये कहीं न कहीं डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी चीज़ है। जो बिहार में पिछले 25-30 साल से 60% से ऊपर का वोटिंग नहीं होता था, 55% तक रुक जाता था, इस बार लगभग 65% तक वोटिंग हुआ है। इसमें हम लोगों को देखना होगा 2 तरीके से। एक तो महिला वोटर के रूप में देखना होगा, दूसरा युवा वोटर के रूप में देखना होगा। वहाँ से जो फीडबैक आ रही है उसमें महिला वोटर का अगर जो ट्रेंड देखेंगे वोटिंग का,
तो वो अलग होगा। जो युवा ने वोट किया है उनका ट्रेंड अलग है। जाहिर तौर पर देखिए, बिहार में इसमें कोई बात नहीं, मैं भी बिहार के सिवान जिला से आता हूँ। बिहार में बदलाव हुआ है, बिजली सड़क पानी के सेक्टर में बहुत बदलाव हुआ है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार में ये बात सही है कि अफसरशाही बढ़ी है, करप्शन बढ़ा है। पहले जहाँ 1% कर लिया जाता था वहाँ 2% 3% जेई लेते हैं। इस तरह से लैडर बना हुआ है। वहाँ जल जीवन मिशन बिहार को देखकर केंद्र सरकार ने लागू किया। मुझे जहाँ तक पता है कि पहले जो 17, 18, 19 में जब उस समय में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एग्रीमेंट करते थे तो 0.25% लेते थे, अब 2 से 3% लेते हैं। बिल में उस समय में जेई एसडीओ एग्जीक्यूटिव 1% लेते थे, अब 2% और 3% लेते हैं। तो करप्शन इस लेवल पर बढ़ा है, ये बात सच्चाई है। लेकिन बिहार में जो विकास का मॉडल है, ये बात सही है कि बिजली वहाँ 20 से 22 घंटे रहती है, सड़क का जाल बिछा है और पानी के सेक्टर में जल जीवन मिशन से काम हुआ है। तो महिलाओं को जो 10,000 रुपये दिए गए हैं, साथ में जो पेंशन स्कीम में 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया किया गया है। जब उन लोगों से बात कर देखा गया तो उनमें कहीं ना कहीं नीतीश और मोदी के प्रति एक झुकाव दिया। बहुत सारी महिलाओं के बारे में ये सुनने को मिला, अरे बेटवा नहीं पूछता है, हमको हस्बैंड वाइफ को 2200 रुपया पेंशन मिल रहा है। तो महिलाओं का जहां टर्न आउट ज्यादा हुआ है वहां पर यह माना जा सकता है झारखंड और महाराष्ट्र बाकी अन्य राज्यों के ट्रेंड को देखते हुए, क्योंकि झारखंड में भी मैया योजना थी, महाराष्ट्र में भी था, पिछले साल जो चुनाव हुआ था तो झारखंड में भी एक तरफा महिलाओं ने वोटिंग किया था, जो वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन की थी। महाराष्ट्र में भी किया था उस समय के एनडीए सरकार में। दोनों जगह 2 सरकारें थी, लेकिन महिलाओं का वोट काफी निर्णायक साबित हुआ था। लेकिन साथ में बिहार में जो युवा वोटर हैं, जो तेजस्वी ने भले ही उसे एक जुमला माने, क्योंकि प्रैक्टिकली तो 2.5-3 करोड़ नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन युवाओं में एक नई आशा जगी है कि हमें नौकरी मिलेगा। ठीक है, उतना नहीं मिलेगा, 10-20 लाख नया नौकरी तेजस्वी के आने से मिल सकता है। दूसरा, ये वो युवा हैं, मान लीजिए जो 20 साल 25 साल के युवा हैं, तो जिन्होंने 2005 के पहले की स्थिति को बिहार को नहीं देखा है, तो बिहार में वो तो वही देखे हैं जो बिहार बदला हुआ था। 40 के ऊपर के जो वोटर हैं उनका वोटिंग पैटर्न डिफरेंट है, और 40 के नीचे के जो 25 साल 30 साल 35 साल के हुआ है उनका वोटिंग पैटर्न अलग है। तो युवाओं का जो वोटिंग पैटर्न है उनके लिए कहीं ना कहीं रोजगार एक बहुत बड़ा इशू है। तो अगर जो युवाओं का वोटर टर्नआउट देखें और उनका जो रुझान देखें तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महागठबंधन के फेवर में जाते हुए। अच्छा नीता दीजिए, ये बहुत मतलब आप बहुत अच्छे से ये चीज़ समझा रहे हैं कि इसका पक्ष किसकी तरफ जाएगा। महिलाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, 10,000 उनके अकाउंट में चला गया, लेकिन जो आ रही थी बातें उधर से हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो भी बता रहे थे कि तेजस्वी ने जो ठीक चुनाव से पहले घोषणा की कि भाई जो मैया सम्मान योजना की तरह जो वहाँ योजना आ रही कि हम एक मुश्त पूरे साल का पैसा डाल देंगे, तो क्या उससे भी कनेक्ट किया, कुछ कटा, कुछ महागठबंधन की तरफ रुख हुआ है क्या, या फिर वो मोदी और नीतीश कुमार के साथ? देखिए, एक चीज क्या है कि 100% वोट तो कभी किसी के एक तरफा जाता नहीं है, तौर पर तो वोट बटेगा। अब मेजोरिटी 60-70% और 30-40% का जो रेशियो होता है, आप देखिए जो 2020 में चुनाव हुआ था, मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं है, जहां पर महिलाओं ने वोटिंग परसेंटेज जहां था वहां पर लगभग 60 से 70% जो सीटें थी वहां एनडीए जीती थी। जहां पुरुष वोटर ने ज्यादा वोटिंग किया था वहां महागठबंधन 60 से 70% सीटें जीता था। तो ये 2020 का भी ट्रेंड रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए वो एक नया वोट बैंक महिला और लड़कियों के लिए क्रिएट किए हैं। हाँ, आपके बात से ये है जरूर कि कास्ट बेस्ड बिहार में एक चीज और हमें नहीं बोलना चाहिए कि बिहार में जाति सबसे पहले आती है, उसके बाद सारा इक्वेशन आता है। तो आप ये मान कर चलिए कि जो माई फैक्टर कहा जाता है, माई फैक्टर के अलावा हम एक दो चीज और देखें, जैसे मुकामा वगैरह के क्षेत्र में रजक वगैरह, चाहे इस तरह के जो कुछ मलाह वगैरह के जो लोग थे, तो मलाह भी जो पिछले बार बीजेपी के साथ वीआईपी पार्टी के चलते थे, इस बार वो कहीं ना कहीं अति पिछड़ा में से वो लोग भी इधर से छिटक कर उधर गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वोटों का बिखराव हुआ है दोनों तरफ से, और अपर कास्ट का भी वोट कैंडिडेट के हिसाब से जो सूचनाएं हैं उस हिसाब से बिखराव हुआ है।
चलिए एक कमल साहब का रुख कर लेते हैं। कमल साहब चलिए, नित्यानंद शुक्ला साहब जो है वो तो भाई न्यूट्रल बॉडी है, वो तो किसी पार्टी के नहीं है, तो उनका जो एनालाइज कर रहे हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि भाई युवाओं का जो है वो तेजस्वी के जो वादे हैं उसकी तरफ झुकाव है, पर महिला कहीं ना कहीं जो आप लोग बहुत उत्साहित है कि महिलाओं के भागीदारी हुई है, महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोटिंग किया, वो भी आप लोगों के पक्ष में आ रहा है कि तेजस्वी ने चुनाव से पहले जो घोषणा की थी कि एक मुश्त पैसा देंगे, उसमें पूरा आप लोगों की तरफ नहीं आ रहा। बिखराव तो हर सेगमेंट में होता है, इसको किस रूप में आप देखेंगे? देखिए, सर ने जो बात बोली एकदम सही सटीक बात बोली कि जो युवा हैं उनका निश्चित रूप से तेजस्वी या महागठबंधन की तरफ झुकाव हुआ है, क्योंकि देखिए जब नौकरी की बात आती है ना तो युवा जरूर उसके तरफ झुकता है, क्योंकि रोजगार उसको चाहिए, उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। उसको जिस तरफ उजियाला दिखेगा, जिस तरफ रोशनी दिखेगी, निश्चित उधर बढ़ेगी। और महिलाओं का जो बात है, तो जो लड़कियां कम उम्र की हैं, जो युवा हैं, जो अभी कतार में है रोजगार के, उनका भी झुकाव महागठबंधन की तरफ है। और जो आप बार बार महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाएं केवल पैसे पर चुनाव में वोट नहीं कर रही हैं, वो अपने बच्चों का भविष्य को भी देखी हैं। वो ये देख रही हैं कि महागठबंधन का सरकार बनेगा तो मेरा बेटा को नौकरी लग जाएगा। तो वो सब देखते हुए भी महिलाओं का झुकाव जो है, इस बार जो वोट परसेंटेज बढ़ने का जो कारण है, उसमें यह भी एक कारण है कि उन महिलाओं को विश्वास है कि मेरे बच्चे का नौकरी लग जाएगा। कितने परसेंट पुरुष महिला होगी जो ये बात सोच के घर में बैठी होंगे कि चलो हमको 2200 रुपया मिल गया, मेरा काम हो गया। अरे वो तो ये बात सोच के बैठेगा पुरुष और महिला कि अगर मेरे बच्चों को रोजगार मिल जाएगा तो वो बेहतर होगा, 2200 से तो बेहतर है काम होगा। तो स्वाभाविक है जो वोट ट्रेंड बढ़ा है। वो वहाँ महिलाएं तो ये भी बोलती सुनी ना कि बचवा नहीं पूछता है, सरकार की तरफ से पैसा मिल रहा तो हम लोग का गुजारा चल जाता, तो ये तो एक सरकार की तरफ। ठीक है, आपकी बात जायज है। इस तरह की महिला और पुरुष की संख्या क्या होती है? बिहार एक ऐसा है राज्य है जहाँ माता पिता का जो छत्र छाया है उसको छोड़ के बच्चा भी अलग नहीं होता है और माँ बाप भी अलग नहीं होता है। वो वहाँ का ट्रेंड है। वहाँ आज भी देखिएगा, भारत का जितना आप एनालिसिस कर लीजिए, जितना ज्वाइंट फैमिली बिहार में अभी है, हमको नहीं लगता कि भारत में कहीं भी उतना ज्वाइंट फैमिली आपको मिलेगा। तो बच्चों के भविष्य से बढ़ के माँ बाप के लिए कुछ नहीं होता है। तो वो ट्रेंड जो है ना, हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा असर वही किया है कि मेरे बच्चों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, इसलिए लोग का झुकाव जो है महागठबंधन की तरफ बहुत। चलिए, ये आपके आपका तर्क है। एक बार हम रुक करते हैं दीनदयाल जी का। दीनदयाल जी, करप्शन इस बार मुद्दा था। अब तक के चुनाव में से पहले जो बीते चुनाव उसमें करप्शन मुद्दा नहीं होता था। नित्यानंद शुक्ला जी पत्रकार है, पत्रकार को अगर छोड़ दिया जाए तो बिहार के सिवान जिले से आते हैं और आम आवाम की तरह उन्होंने बताया कि करप्शन का क्या पैमाना वहां पर, किस तरह से कमीशन खोरी बढ़ी है। क्या इसको भी आप गलत साबित करेंगे कि भाई विपक्ष झूठा आरोप लगाता है? जन स्वराज तो लगातार कहता आ रहा था, अब देखिए पत्रकार क्या आम आवाम भी कह रही है। इब्राहिम जी, सबसे बड़ी बात है, मैं शुक्ला जी की बातों को झूठला नहीं रहा हूँ, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं स्रोत जरूर होगा जिस स्रोत के तहत उन्होंने बात किया है। परंतु भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि जब विकास का बयार बहता है, जब ऐसा लगता है कि सड़कें, इन्होंने खुद स्वीकारा कि सड़क का जाल बिछ गया है, हाँ, बिजली पानी की और बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। जो 20 वर्ष पहले जो एक बुनियाद डाला गया था आरजेडी और कांग्रेस के तरफ से, उसको धत्ता बताते हुए 20 वर्ष में, मतलब नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी ने एक विकास का कार्य किया है। हो सकता है कुछ भ्रष्ट अधिकारी रहे हों, उन पर शायद केस भी हो रही हो, कुछ जब्ती भी हुआ होगा, इसमें कोई इनकार नहीं किया। ये निरंतर चलता रहेगा। समाज में जब आप कोई अच्छे कार्य करने जाएंगे तो निश्चित तौर पे कोई न कोई ऐसे भी मिलेंगे जो आपको चुट्टी काट कर वो कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए एसीबी है, उसके लिए कई संस्थाएं हैं, कार्य कर रही है। परंतु इसका कारण यह नहीं है, इसके कारण यह नहीं हो सकता है कि विकास कार्य को रोक दिया जाए। यह एक बड़ा बदलाव बिहार में आया है। बिहार में उन्होंने, शुक्ला जी ने एक बढ़िया और विश्लेषण किया
है ना, कि जो युवा आज 25 से 30 साल हैं, उन्होंने तो देखा ही नहीं जंगल राज को, तो वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या उनके माता पिता ने नहीं देखा है? क्या उनके माता पिता, जब अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, बहुत अच्छा बात कहा, कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां संयुक्त परिवार ज़्यादा रहता है। तो आप समझिए कि अगर संयुक्त परिवार है तो दादा दादी, माँ, पिताजी, चाचा, मामा, मौसा, वो सारे क्या मुंह बंद करके रहेंगे घर में? वो नहीं बताएंगे कि 20 वर्ष पहले जो हाल बिहार का कर दिया गया था, कहीं ऐसा फिर से वापस ना आ जाए। इसलिए अपने बचवा को सबने समझाया है कि बेटा ध्यान रखना, ये प्रलोभन का जो दौर है ना, प्रलोभन में इतना नहीं पड़ना है। एक बार में 30,000 दे देंगे, सब परिवार को नौकरी दे देंगे। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है जब आपको तो ऐसा मामा, लगेगा, चाचा, मौसा ने तो ये भी बताया होगा कि वर्तमान में जो सरकार है उसने 12 लाख नौकरी के वादा किया था, नहीं दिया है बचवा। नहीं, आपने सही कहा है, परंतु देखिए जब कोई भी चीज़ का विकास का एक जब दौर चलता है ना, तो उसमें कुछ समय लगता है। अगर आप कोई किसी भी 20 साल राज्य बहुत को बड़ा देखेंगे, वर्षा अरसा किसी होता भी है। राज्य को देखेंगे, 20 साल में बच्चा जवान हो जाता है। चलिए लौटते एक बार दीनदयाल जी। सोनाली जी हमारे साथ जुड़ गए। अच्छा नहीं, सोनाली जी का थोड़ा टेक्निकल इशू कुछ हो रहा, कट जा रहा है उनसे। सोनाली आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए, जनसुराज की नेत्री है। सोनाली जी बहुत स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। सोनाली जी, कल जिस मुद्दे पर आपसे बात कर रहे थे कि भाई वोटिंग परसेंटेज बढ़ा की ओर जा रहा है, तो कल दावे नहीं थे, आज तो दावों की बौछार आ गई। प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव और आपके जो नेता, उन्होंने कहा कि ये तो पहले मैं कह चुका था कि इस बार वोटिंग जो है परसेंटेज बढ़ेगा। तो क्या इस बात का अंदेशा उनको पहले से था, आप लोगों को था, आप लोगों को बताया गया था? और वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो इसका फल किस तरफ जाएगा? जी, सबसे पहले तो ये बात जो आपने कही कि इस बात का अनाउंसमेंट प्रशांत किशोर जी ने बहुत पहले कर दिया था, तो ये इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि वो जाने माने रणनीतिकार हैं और उनकी समझ को कोई भी या उनके अनाउंसमेंट या उनके आकलन को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये बात उन्होंने पहले ही कह दी थी। दूसरी बात, यहाँ पे जिस ढंग से जो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं या फिर जनसुराज दावा कर रही है कि ये बदलाव का इशारा है, जिस ढंग से ऐतिहासिक बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है वोटिंग परसेंटेज में, ये अगर आप देखें तो पिछले 20 सालों में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। एक टाइम हमें था जो 2000 की हम बात करते हैं, उस समय एक ऐतिहासिक वोटिंग परसेंटेज की हम बात करते हैं, वो भी अगर देखा जाए तो आज से कम था। लगभग उस समय हम 62% की बात करते थे और आज हम जिस फिगर की बात करते हैं वो नियरली 65% के ओवरऑल कलेक्टिवली जाता है। तो उसमें भी उस वक्त का भी समय अगर आप एनालाइज करें तो आप यही पाएंगे कि जो जंगल राज से लोग पीड़ित थे और उस वक्त भी यही समाज की मांग थी कि बदलाव आना चाहिए, और इसीलिए समता पार्टी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी और उससे निजात पाने के लिए एक नई सरकार आई थी। भले ये मैटर और है कि वो सरकार टिक नहीं पाई, वो बहुत दिन तक चल नहीं पाई, वो अलग कहानी है, बट बदलाव की जरूरत थी, इसलिए नए विकल्प को चुना के नई सरकार बनी भी। और सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, आपको कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो वही चीज आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रही है कि 20 सालों से आप सरकार में है और जनता बदलाव चाह रही है, और उसी का नतीजा है कि वोटिंग परसेंटेज जो हमें दिख रहा है बहुत सिग्निफिकेंट चेंज में दिख रहा है। अच्छा मैडम, एक चीज बताइए, आप लोग बदलाव की बात कह रहे हैं, तो जनसुराज बदलाव की गवाह बनेगी, बदलाव को देखेगी या उस बदलाव का हिस्सा बनेगी? बदलाव का हिस्सा बनेगी, और हमने कहा है भी 14 तारीख को रिजल्ट्स होंगे, बिल्कुल अप्रत्याशित होंगे। उस दिन इतिहास लिखा जाएगा। जो भी हमने आगे तक जितनी भी घोषणाएं प्रशांत किशोर जी ने की है, सब की सब धीरे धीरे सही होती जा रही है। आप उस दिन का भी वेट करिए, जो हमारी सरकार कह रही है, हमारी पार्टी कह रही है कि हम उस दिन सरकार बनाने वाले हैं, तो ये भी आप देखते रहिए कि उस दिन क्या होने वाला है। चलिए लौटते हैं मैडम आपके पास। आफ्ताब जमील साहब का रुख करते हैं। आफ्ताब जमील साहब, सबके अपने अपने दावे हैं, जनसुराज को भी आपने सुना है कि, और ये तो बात इससे इनकार नहीं किया जा सकता, प्रशांत किशोर ने बहुत पहले कहा था कि इस बार बिहार के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होगा, और इजाफा हुआ है। आप लोगों की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं। चिराग पासवान ने तो कह दिया भाई 121 सीटों पर चुनाव हुआ है, 100 सीट हम लोग जीत रहे हैं। मतलब कैसे, क्या वो मैजिक काम कर रहा है, वो मैं ज़रा आपसे समझना चाह रहा हूँ। देखिए इब्राहिम भाई, मैं तब से इस बात को सुन रहा था, और हमारे बगल में वरिष्ठ पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, और तमाम पैनल में आए हुए पैनलिस्टों को, और मेरी बहन जनसुराज की हैं सोनाली मैम,
इनको भी मुबारकबाद और आदाब। सबसे पहले तो मैं बिहार की तमाम जनता को इतने बढ़ चढ़ करके चुनावी पर्व में हिस्सा लेने के लिए मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपने मतदान का करके और पूरे देश और दुनिया में अपना नाम किया है। आज सारे लोग बोल रहे हैं कि बदलाव हो रहा है, बदलाव हो रहा है, बदलाव हो रहा है। मैं निश्चित रूप से इस बात को मानता हूं कि बदलाव हो रहा है, लेकिन किस बात की बदलाव हो रही है? बदलाव इस बात की हो रही है कि कल तक जो एनडीए ने जो काम किया था, कल तक जो विकास की बातें हुआ करती थी हम लोगों के द्वारा, और कल तक माननीय नीतीश कुमार के द्वारा जो बात होती थी, जो हम लोगों ने निश्चय किया था, जो घोषणा पत्र हम लोगों ने पूर्व में हम लोग देने का काम किया था, उन तमाम घोषणा पत्रों को हम लोगों ने धरातल पर हूबहू उतारने का काम किया है बिहार के जनता के लिए। और अब जो बदलाव हो रहा है, अब जो पब्लिक जो आज अभी 11 तारीख को फिर वोट होने जा रहा है और कल जो वोटिंग हुई है, वो पब्लिक इसलिए वहां की उतावला है कि अब ये देखना चाह रही है कि अब नए जमाने का जो बदलाव है, नया जमाना में नए लोग जो आ रहे हैं, हमारे नए पौधे जो आ रहे हैं, नौजवान जो आ रहे हैं, नौजुवतियां आ रही हैं, इनको इस बात का सबसे बड़ा खुशी हो रहा है कि आने वाले समय में माननीय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार को एक अलग दिशा और दशा मिलेगी। इस चीज की बदलाव की सारी लोग परिकल्पना कर रहे हैं। 20 साल में सरकार बदलने की परिकल्पना नहीं कर रहे। 20 साल में वो आप लोग नहीं कर पाए, जो वो युवा पीढ़ी देखेगी कि नई दिशा मिल रही बिहार को, आप नई दिशा नहीं दे पाए। सही बात नहीं हुआ था। 20 साल पहले कौन किया था मेट्रो का? मेट्रो कौन ला दिया? 20 साल पहले का जो बच्चा नौजवान था, कभी सोचा नहीं था सपना में कि बिहार जैसे जगह में मेट्रो चलेगा और रनवे ऐसा बनेगा, ऐसा तरह का रोड बनेगा जिसपे हवाई जहाज उतार दी जाएगी। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये माननीय नीतीश कुमार, जिनकी सोच हमेशा रात में अगर सोते भी हैं तो वो सोचते रहते हैं कि सुबह में जो उठेंगे तो कल हमारा पहला कार्य क्या होगा विकास का। वो इंजीनियर हैं, उनका जो कंसेप्ट है वो इंजीनियरिंग का कंसेप्ट ठीक है, ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। मेट्रो एक अच्छी चीज है, पर 4 किलोमीटर का मेट्रो आपने बनाकर बिहार के, मेट्रो से ज्यादा जरूरी था इस बात का कि बिहार का बच्चा बाहर ना जाए, पलायन ना हो, रोजगार उसे बिहार में मिले। 4 किलोमीटर का मेट्रो बना के आपने, यही चीज तो हम लोग कर रहे हैं। अभी मैंने क्या आपको बोला, बिहार का जो जनता है ये इसी बात को देखना चाह रहा है, बदलाव इस बात की देख रहा है कि आने वाले टाइम में हम अभी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी आए और जो उन्होंने सभा किया और केंद्र के माध्यम से उन्होंने जो घोषणा की कि अभी जो फैक्ट्री जो यहाँ बनने जा रहा है, अभी हम लोग वो फैक्ट्रियां वहां लगाने जा रहे हैं बिहार में। जो हमारे बंधु, हमारे बच्चे बाहर जाकर के कुली या मजदूरी का काम करते हैं, वहां पर वो तमाम कारखाने होंगे और जो कारखाने हमारे बिहार में लगेंगे, हम निश्चित रूप से मैं बोलता हूं कि जो रोजगार, जो लोग कागजों पर रोजगार देने की घोषणा कर रहे हैं ना, हम लोग उसको धरातल पर रोजगार लाने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात आपको मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ जो लोग डंका पीट रहे हैं, झारखंड में देख लीजिए ना बेरोजगारी का सीमा, झारखंड में देख लीजिए आप। अभी हमारे पत्रकार बंधु बता रहे थे झारखंड में किनकी सरकार है, और इन लोगों तो ईमानदार हैं भाई, इन लोग सब देवता लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो पूरा भ्रष्ट कर दिए हैं। इनका जाकर के देख लीजिए अफसरशाही, इनके पास भी जाकर के कमीशन खोरी देख लीजिए, इनका कमीशन का कितना रेट चल रहा है वो भी हम खोल करके रख दें क्या? ये किसी से छुपी हुई है। और ये जितने लोग अभी जेल में हैं, जो अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, डीसी से लेकर के आईएएस तक, चलिए चीटी काट लिया आपको, मैं समझ रहा हूं किसके जेल है, चीटी लग गई आपको, विकास करने के लिए उन्होंने जेल। चलिए नित्यानंद जी ने, वरिष्ठ पत्रकार है, ऐसा बात न करें, ना चीटी काट लिया आपको, आप लोग। बात हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव की। पहले फेज का चुनाव संपन्न हो गया है
और बम्पर वोटिंग की है जनता ने और आवाम की वोटिंग के बाद अब दावे आने लगे हैं। एनडीए का मानना है कि उनकी सरकार बन रही है, महागठबंधन का मानना है कि बदलाव के लिए वोट आया है, जन स्वराज का ही मानना है कि बदलाव के लिए वोट आया है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनाली आनंद हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सोनाली जी, आपसे सवाल यह है कि महागठबंधन की बात की जाए चाहे एनडीए की बात करें, ये दोनों पार्टी दे हैव बीन टेस्टेड एंड वेरीफाइड, तो बदलाव हो रहा है उनके पक्ष में है कि नहीं है, ये 14 तारीख को पता चलेगा। आप लोग तो टेस्टेड अभी नहीं हो, तो आप लोग क्यों, क्या वजह आप लोगों के पास ठोस है कि जिससे ये माना जाए कि नहीं भैया ये वोटिंग परसेंटेज या बदलाव आप लोगों की तरफ रुख कर रहा है? सोनाली जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। सोनाली जी, कुछ टेक्निकल इशू हुआ है क्या? एक बार सोनाली जी, अगर आपका म्यूट है क्या, एक बार देख लीजिए प्लीज। चलिए सोनाली जी, उसको हम लौटेंगे आपके पास इसी सवाल के साथ। नित्यानंद शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। नित्यानंद शुक्ला जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, खास करके एनडीए खेमे की अगर हम बात करें, इस पूरे चुनाव में हमारा सवाल रहा और लगातार इस पूरे बिहार चुनाव में अब तक के सारे डिबेट मैं ही कंडक्ट कर रहा हूं, नीतीश कुमार का नाम जो पहले चुनाव में रहता था, नीतीश कुमार को आगे रख के नीतीश के नाम पर चुनाव लड़ा जाता था, नहीं लड़ा गया। आखिर तक आज भी मैं गृह मंत्री को सुन रहा था, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री होंगे, ये बात उन्होंने नहीं कही। तो अंदर खाने कुछ चल रहा है क्या एनडीए में भी? देखिए, एक उसके पहले मैं क्लेरिफाई कर दूं कि 2005 में जब बिहार में चुनाव हुआ था तो बिहार में विधानसभा का चुनाव 2 बार कराना पड़ा था। लालू जी वो एनडीए की सरकार बन रही थी, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया तो सब कोई जानता है। लेकिन उस समय में जो वोटिंग परसेंटेज था वो लगभग 46% था, फिर भी वहाँ बदलाव हुआ था। दोबारा जब नवंबर दिसंबर में चुनाव हुआ था उस समय भी वोटिंग परसेंट उसी के आसपास में था, फिर भी एक क्लियर मेजोरिटी बीजेपी और ये जेडीयू को मिलकर आया था। अब आते हैं बिहार में। देखिए, बिहार में कल चुनाव के दौरान में आपने विजय सिन्हा जी का देखा होगा, उन्होंने कहा कि प्रशासन मेरा नहीं सुन रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है कि एसपी मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो बीजेपी जो नीतीश कुमार के साथ खेला करना चाह रहा था, क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ खेला कर दिया है? ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि देखिए, बौखलाहट किधर है? अब जो कल वहां से जो फीडबैक मिल रहा है, अभी तक जैसे था कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी, जो एक ट्रेंड चल रहा था, क्या होगा वो तो 14 तारीख को रिजल्ट के बाद पता चलेगा। मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन जो चर्चाएं और ट्रेंड आ रही थी उसमें यह था कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी होगी, आरजेडी नंबर 2 की पार्टी होगी, जेडीयू नंबर 3 की पार्टी होगी। अब ये बात आ गई है कि कहीं तीसरे नंबर हम जिसको सोच रहे थे वो बीजेपी से ऊपर ना हो जाए। ये इंटरेस्टिंग एक कल के चुनाव के बाद आया है, तो इस पर विशेष अभी बोलना उचित नहीं रहेगा। लेकिन जो बातें आ रही हैं छनकर, और जिस तरह से विजय सिन्हा और कुछ जगहों पर मोकामा में भी, देखिए मोकामा जो प्रिय है, मोकामा में भी टफ फाइट है। इवन तेजस्वी यादव के बारे में भी है, वहाँ पर पोलिंग परसेंटेज भरा है पोलिंग का। ये नहीं बोलेंगे कि जीतेंगे हारेंगे, लेकिन वहाँ पर भी स्थिति कंटेस्ट में है। अब बात आती है बीजेपी। देखिए, बीजेपी को बहुत सारे जैसे बीजेपी के वोटर थे चाहे सपोर्टर थे, उनका ये मानना था कि बीजेपी अगर जो केवल अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात करेगी तो जो बीजेपी का वोटर है या बीजेपी के फेवर में मोदी जी के नाम पर वोटर पोलराइज होकर एक साथ बीजेपी को जो स्ट्राइक रेट है, 2010 में जैसे बीजेपी का सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा था, उस समय में 101 या कुछ सीटें जी लड़कर 93 सीटें, 92 या 93 सीटें बीजेपी की है। इन्होंने लगभग 90% का स्ट्राइक रेट था। तो इस बार भी बीजेपी का एक टारगेट था कि अगर जो जेडीयू को माइनस कर दिया जाए तो हम 143 है, अगर जो स्ट्राइक रेट हमारा 110 वगैरह तक पहुंच जाता है या तो हमें नीतीश कुमार को तुरंत करे या न करे बाद में हम लोग साइडलाइन कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में और बिहार की स्थिति अलग है। नीतीश कुमार बिहार के लिए अभी तक की स्थिति में वो नमक है जिनके बिना खाना कोई भी बनाए, इधर बनाए या उधर बनाए, बनेगा नहीं।
और इस चुनाव के बाद लेकिन एक चीज़ क्या है कि बीजेपी जब ये अमित शाह जी ने कहा था कि विधायक दल के नेता बैठेंगे और इस पर निर्णय होगा, उसके बाद आपने देखिएगा कि राजीव प्रताप रूढ़ी, राजनाथ सिंह और कल जेपी नड्डा ने भी अपने एक इंटरव्यू में क्लियर किया कि हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है, नीतीश हैं और नीतीश के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। अमित शाह इस बात को लेकर खुलकर अभी तक नहीं बोल रहे हैं कि नीतीश के ही नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो बीजेपी दोनों तरफ से गेम खेल रही है और मेरा मानना है कि देखिए, अगर जो एनडीए की सरकार बनती है तो इमीडिएटली नीतीश कुमार को साइडलाइन करना बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है। हो सकता है इसमें साल भर 6 महीना टाइम लगे, लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं देखिए जो एनडीए के एलाइज हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, खास कर चिराग पासवान का। अच्छा, एकदम क्विक सवाल ले रहे हैं, क्विक जवाब आपसे चाहेंगे। क्या ये भी रणनीति का हिस्सा था कि नीतीश कुमार के कद को या नीतीश कुमार को छोटा करने के लिए चिराग पासवान को बड़ा किया गया? देखिए, सीट शेयरिंग में प्रयास हुआ था। चिराग पासवान अपने जो स्ट्राइक रेट था उसको लेकर चीज़ों पर फ्रंट फुट पर फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन जब सीट हुआ था, कुछ सीटें जो सिटिंग सीटें जेडीयू की थी और वो बातें आई, उस पर जब नीतीश कुमार अपना स्टैंड लिए तो जो एक चीज़ और एक चीज़ चुनाव में जो बातें आ रही हैं, जो आप देखे होंगे कि पूरे चुनाव में नीतीश के स्वास्थ्य को और मानसिक स्थिति को लेकर जो गठबंधन कर रहा था, नीतीश कुमार ने एक मैसेज दे दिया कि जब टिकट बंटवारे की बात आई तो उन्होंने अपनी बातों को बड़े असर्टिव वे में रखा और कहीं ना कहीं बीजेपी सब कोई को लाइन पर ला दिया कि मेरे लिए मैदान खुला हुआ है। चलिए, सोनाली आनंद हमारे साथ जुड़ गई है क्या? सोनाली जी, सवाल दोहराना पड़ेगा, सवाल आप सुन ली थी? ये सवाल है मेरे पास और था जवाब इसका बस यही देना चाहेंगे कि जो 3 साल से हम यात्रा कर रहे हैं और जिस ढंग से लोगों का कनेक्ट हमारे साथ बना है और जो भी हमने प्राइमरी डेटा कलेक्ट करके जो मुद्दे जनता के सामने रखे, वो मुझे लगता है कि बिहार में पहली बार रखे गए हैं। अब पार्टियां जो भी दावे करें यहाँ पे आके, हमारे मैनिफेस्टो में पलायन है, हमारे मैनिफेस्टो में रोजगार की बात है, हमने शिक्षा की बात की, आप जो भी कहें, लेकिन सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि बिहार में अगर किसी ने मुद्दों पे बात की तो वो जनसुराज ने की। इसका प्रेसिडेंट भी हमने सेट किया और शायद वही वजह है कि जो लोगों के दर्द को छूता है, हमारे मुद्दे, लोगों को ये समझ में आता है कि बिहार की जो मूल समस्याएं हैं, सड़कें बाद में आती हैं, हवाई अड्डे बाद में आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में आता है, पहले प्लेट में भोजन सबसे पहले आता है, शिक्षा सबसे पहले आती है और हमने इसकी बात कही है। और यही वजह है कि लोग हमसे कनेक्ट हो रहे हैं और अब स्पेशली जो यूथ की बात करते हैं, यूथ सबसे ज्यादा हमसे कनेक्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं। वो सारे युवा हमसे कनेक्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं जो प्रवासी होकर बिहार से बाहर चले गए हैं। तो हमने एक जो बिल्कुल मूल मुद्दे कह लीजिए, गंभीर समस्याएं बिहार की कह लीजिए, हमने उस पर बात कही है और सिर्फ हमने बात नहीं कही है, हमने उसका समाधान क्या हो सकता है, हमने इस पे भी बात कही है, इसका प्लान लोगों के सामने रखा है, कैसे हम इमीडिएट को एक राहत दे सकते हैं, हमने इसकी बात कही है। तो शायद यही वजह है लोगों का हम पे विश्वास हो रहा है और इस वजह से हम दावे कर रहे हैं। और सबसे पहली वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की बात हो रही है। सबसे बड़ी बात ये किसका वोटर होगा। आज तक जो वोटिंग के लिए बाहर नहीं निकलते थे और अगर आज वो वोटिंग के लिए बाहर निकल रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें लग रहा है कि कोई एक ऐसी उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिससे उन्हें लगता है कि ये सारी सिचुएशन को बदला जा सकता है और इसी बदलाव के लिए वोट करने आ रहे हैं। सोनाली एक छोटा सा सवाल है, क्विक रिएक्शन उसका दीजिएगा। आप युवा की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, एक आंकड़ा आया है कि 85 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं जो निकली हैं 2 लाख उनकी संख्या है। तो ये इनको तो किसी ने एड्रेस किया नहीं, तो ये किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, ये तो सबसे ये आंकड़ा जो भी आप कह रहे हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ये आंकड़े इसी बात पे आऊंगी कि अगर कभी भी आंकड़े बिहार में फीमेल के स्पेशली ज्यादा अगर आते हैं तो इसका पीछे एक यही वजह रहा है कि पुरुष बिहार से मैक्सिमम जो हमारे बाहर रहते हैं पलायन कर चुके होते हैं, तो कंपैरेटिवली अगर आप देखिए उससे ज्यादा हमें दिखाई पड़ती हैं। और मुझे लगता है कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है दोनों तरफ से जो जागरूकता, कुछ लोग रुके हैं वोटिंग करने के लिए, कुछ लोग स्पेशली नए वोटर्स बने हैं और जो महिलाएं अभी भी जो पहले से वोट करती आ रही हैं, इस यही एक रीजन है क्योंकि अभी भी पुरुष बाहर हैं, कुछ रुके हैं, कुछ नहीं रुक पाए, कुछ चल नहीं आ पाए, बट महिलाएं हमेशा से बिहार में रही हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट रीजन हो सकता है या फिर है, मैं ये कहूंगी कि बिहार में उनका परसेंटेज ज्यादा दिखाई दे रहा है।
चलिए लौटेंगे आपके पास। अफ्ताब जमील साहब के पास चलते हैं। अफ्ताब जमील साहब, क्विक आप रिएक्शन दीजिएगा, बहुत लंबी बात मत कीजिएगा, समय कम है और सब गेस्ट के पास जाना। जो नित्यानंद जी ने कहा कि खेला एनडीए के अंदर हो रहा था, बीजेपी एक खेल खेलना चाह रही थी, ये एक एनालाइज उन्होंने किया। ये एकदम दावे के साथ हम नहीं कह रहे, पर नीतीश कुमार ने उससे बड़ा खेला कर दिया। नहीं, देखिए, मैं आपको इब्राहिम भाई एकदम 100% आपको ये बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं पर भी एनडीए में कोई तरह की बातें नहीं हैं और पूरी तरह से इंटैक्ट हैं हम लोग। रहा सवाल कि नीतीश कुमार के चेहरे पर और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बिहार में चुनाव हो रही है, बाकी लोग क्या कौन बोल रहा है नहीं बोल रहा है उसका छोड़ दीजिए, हम लोग उसको जानते हैं। और माननीय नीतीश कुमार ने जो करके दिखाया बिहार में, हम लोग विकास का जो कार्य हुआ है और जो कार्य वहाँ के जनता के लिए हुई है, उस कार्य के बल पर हम लोग ये मानते हैं कि निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर ने एक बात कही थी। प्रशांत किशोर ने कहा था कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, पुष्टि हो गई। उन्होंने एक दूसरी बात भी कही थी कि 25 सीट से ज्यादा जेडीयू को इस बार नहीं आने वाला, नीतीश कुमार को नहीं आने वाला। नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर कोई भविष्य वक्ता नहीं ना है। नहीं, एक बात जो उन्होंने कही तो सही हो गया भाई। कैसे सही हो गया? वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ा ही भाई। वो तो देखिए, वो ऑर्गेनाइजर हुआ करते थे संगठन के, वो ऑर्गेनाइज करते थे, तो मीटिंग ऑर्गेनाइज करना और ये सब टेंट सामियाना लगवा देना वो अलग चीज है। उस समय सारी बातें उनकी बड़ी अच्छी लगती थी। शरीफ भाई, आप जो पूछे मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। कोई भविष्य वक्ता नहीं है वो, और यहाँ पर कोई दूरदर्शिता की बात नहीं है। काम किया उसके बल पर आपको ये है, और बदलाव जो आप देखना चाह रहे हैं, आपको बदलाव आपको मिलेगा। चलिए, दीनदयाल जी, ये एनडीए की खासियत है, बीजेपी की खासियत है, पार्टी विद डिफरेंस भी कहा जाता है कि अंदर की बात बाहर नहीं आती है। लेकिन ये बातें तो आ रही थी कि भाई खींचतान था और नीतीश कुमार के कद को किस तरह से छोटा करने की कोशिश की जा रही थी, चिराग को अपर हैंड लाने की कोशिश की जा रही थी। पर नीतीश कुमार की सियासत, उनकी जो रणनीति है, उसके सामने बीजेपी नहीं, जो नित्यानंद शुक्ला जी ने कहा, कितना इत्तेफाक रखते हैं? हालांकि आप नहीं रखेंगे, आप तो कहेंगे कि भाई ने जो ये कह रहे कि नहीं, ऑल वाज वेल, ऑल इज वेल। नहीं, बात समझने का प्रयास कीजिए। अगर ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी 150 पर सीट पे लड़ती, तब आप यह बात कह सकते थे कि हमारा ऐसा व्यवस्था सोचा गया है। बिना नीतीश जब हम 100 सीट पे, सुन लीजिए मेरा, जब 100 सीट पे ही लड़ रहे हैं, 101 सीट पे, तो निश्चित तौर पे बिना गठबंधन का सरकार बनाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी हालत में एनडीए पर ऐसा सोचना, किन्हीं का अपना विचार हो सकता है, शुक्ला जी का अपना विचार हो सकता है, हम विचारों पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि एनडीए गठबंधन जब 272 सीट पूरे देश में लाई थी, उस समय भी एनडीए की सरकार बनी थी। तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? इंडिया के बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी डिच करने में विश्वास नहीं करती है, वो अपना कर चलती है, पूरे संगठन को लेकर चलती है, पूरा एनडीए गठबंधन को लेकर चलने वाली पार्टी है। इसलिए इस तरह की बातें सिर्फ और सिर्फ मीडिया और कुछ लोगों का उपज हो सकता है। अंदर एनडीए के गठबंधन में कहीं कोई दरार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अभी एक बात आई थी कि विजय सिन्हा जी के बारे में कि नीतीश जी ने खेला किया। अरे, जब भी चुनाव शुरू हो जाता है, राज्य का डिप्टी सीएम कह रहे हैं प्रशासन मेरी बात नहीं सुन रहा है। मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, राज्य का डिप्टी सीएम आज नहीं, आज हैं जरूर, लेकिन आपको पता है कि जब चुनाव घोषणा हो जाता है तो चुनाव आयोग डायरेक्ट प्रशासन के ऊपर उनका चलना शुरू हो जाता है। तो निश्चित तौर पे हम लोग कानून पर विश्वास रखते हैं और कानून के हिसाब से ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर डिप्टी सीएम हो, चाहे कोई भी गंभीर आरोप है ना भाई कि प्रशासन नहीं सुन रहा है। नहीं, पहले गंभीर आरोप है। यहाँ पहली बार चुनाव कंटेस्ट कर रहे जयराम महतो, किस तरह से प्रशासन को हैंडल वो कर रहे थे, प्रशासन उनकी बात अगर नहीं सुन रहा था तो कभी वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने नहीं बोल रहे, तो मीडिया के सामने बोल रहे भाई प्रशासन मेरी बात नहीं सुन रहा है। सुनिए, जयराम महतो जी का बात यहाँ पे नहीं करेंगे। नहीं, उदाहरण दिया मैंने, उदाहरण नहीं, आप ठीक उदाहरण दे रहे हैं, आपका मैं ये काट नहीं रहा हूँ बात, परंतु एक बात समझिए कि जब वहाँ की स्थितियाँ खराब हुई निश्चित तौर पर, और विजय सिन्हा जी को जब आरजेडी के तरफ से और कांग्रेस के तरफ से वोटिंग किया गया,
तो ऐसा वातावरण बना और उसको संभाला गया, चुनाव आयोग ने संभाला। तो कुल मिला के अभी चुनाव आयोग, चूंकि चुनाव आयोग एक्टिंग में है, तो अभी चुनाव आयोग पर कुछ भी आरोप लगाना भी अच्छा नहीं है और कोई प्रशासन पे भी आरोप नहीं लगाना चाहिए। एक चुनाव का वातावरण है। 2 दिन बाद जितने मुंगेरी लाल के सपने जितने हमारे भाई लोग देख रहे हैं, देखने दीजिए। 14 तारीख को 12 बजे के बाद ये लोग टीवी पे नजर नहीं आएंगे। ये मैं आपको दावा कर रहा हूं कि 12 बजे के बाद जब इनकी गिनती शुरू होगी और लगेगा कि एनडीए वाले तो 150 ले गए गिनती करके, तो इन लोग नजर नहीं आएंगे टीवी पे। चलिए कमल साहब, लखीसराय का जिक्र किया इन्होंने, विजय सिन्हा का जिक्र किया और उस पर हमने बात भी की थी कि विजय सिन्हा साहब कह रहे हैं कि भाई प्रशासन मेरा नहीं सुन रहा है, उनके सामने सब कुछ हुआ, प्रशासन ने रोका नहीं। बिहार की सियासत और ये घटना, ये सब कुछ संदेश दे रही है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं एक छोटा सा बात बता दूं। अभी शुक्ला जी ने कहा कि नीतीश कुमार वो नमक हैं जो जरूर पड़ते हैं, लेकिन मुझे अब महसूस हो रहा है कि नीतीश कुमार अब तेजपत्ता हो गए हैं सब्जी का। तेजपत्ता का क्या हाल होता है आप देखे हैं आज तक। देख ले, जब जमील भाई आप बोल लिए हैं, आप बोल लिए, अरे आप बोल लिए, टमाटर, आलू, बैगन, क्यों आप बना दीजिए। नहीं आप हम तो आपको बता दे रहे हैं कि अभी तो आप लोग लगे हुए थे छोटा बड़ा करने में। चाहे अपने हमारे दल में हो या दल से बाहर का कोई दल हो, अगर जो छोटा बड़ा करने के बारे में माननीय नीतीश कुमार के बारे में अगर सोचता है तो उसकी भूल है, उसके भरम है। चलिए 14 ठाकुर साहब, देखिए हम नहीं बोलने, अच्छा नहीं ठाकुर साहब, चलिए दुखी होते हैं आप, हमको दुखी कीजिएगा तो बोलिए। टमाटर, बैगन, नहीं हम बता रहे हैं ना कि वो अब नमक नहीं बचे हैं, वो तेजपत्ता है, उनको चाट के फेंकना ही है। और रही बात बाकी तब से हो रहा भ्रष्टाचार, देखिए 20 साल का भ्रष्टाचार को याद करना चाहिए। जंगल राज को भी याद करना चाहिए। देखिए उन्हीं का बात कर रहे हैं, वो आरजेडी और कांग्रेस वाली ही बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। कमल जी वही क्यों बौखला रहे हैं? आरजेडी और कांग्रेस वाली बात कर रहे हैं। आप विजय सिन्हा टाइप से आप लोग क्यों बौखला रहे हैं? ठीक बात। हार जब दिखता है ना तो बौखलाहट। देखिए हम कितना शांत है, आप कितनों गाली दीजिएगा हम कुछ नहीं बोलेंगे, है ना? नहीं हम देखिए हम सीधा सा, आप लोग बैलेंस हो गए। नहीं आप समझिए ना, हम सीधा सा है। आरजेडी पूरा बैलेंस कर दिया। सुन लीजिए नीतीश बाबू तेजपत्ता हैं, हम अदरक हैं, है ना? बहुत नुकसान देते हैं। अब सुनिए पूरी बात, सुन लीजिए। भ्रष्टाचार की जब बात आएगी, शुक्ला जी ने पोल खोल के रख दिया यहाँ, हम भी कुछ खोल देते हैं। सृजन घोटाला किसके टाइम में हुआ, ये बात जमील भाई बता देंगे। और आज का तो डिबेट में नहीं हो पाएगा, अगला डिबेट में नहीं आरोप लगाना। 70,000 आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे हैं। सुन लीजिए, सुनिए बर्नवाल भाई, सुन लीजिए। आप लोग सुनते नहीं ना है, आप लोग देश में ऐसा अराजकता फैलाए हैं कि संसद में नहीं बोलने दीजिएगा, यहाँ भी नहीं बोलने दीजिएगा। आप बोलने दीजिए। आप ये सब दादागिरी देखिए, एनडीए में केवल गू लगाना है ना कि गुंडा हो जाता है। आप लोग गुंडा क्यों बनते हैं? नहीं वो तो सुनिए, ऐसे 10 उदाहरण हम लगा देंगे, लगाइए, तो आप लोग भी हो जाइएगा। अरे आप तो इतना नीच स्तर पे कांग्रेस ही बोल सकते नहीं, नीच बोलिए, कोई बात नहीं। देश की 100 साल की पार्टी अगर प्रवक्ता इतना नीचता पे उतर के बात करें तो ये उनको सोचना चाहिए। देखिए हम तो देश के प्रधानमंत्री से प्रभावित हैं, उनकी भाषा से ही प्रभावित होकर हम ये सब भाषा बोलते हैं। भ्रष्टाचार पर क्यों आप लोग परेशान हो जाते हैं? थोड़ा राहुल गांधी पर सीए जी ने जो रिपोर्ट दिया है, शुक्ला जी भी इस बात को मानेंगे, 71,000 करोड़ का घोटाला का बात स्वीकारा है कि नहीं? तो घोटाले पर तो ये सरकार चल रही है। और अब ये जो आप बार बार आप बढ़ा हुआ बात हम लोग कर रहे हैं, एक बात और बता दें कि जब 60% से ऊपर वोटिंग हुआ है तब महागठबंधन की सरकार बनी है। इस बात को आप नोट कर लीजिए और जाके गूगल सर्च करके देख लीजिएगा, क्योंकि आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि आप एनडीए है ना। तो आप गूगल पे ही भरोसा करेंगे ना? अरे तेरी पूरा जमीन पे भरोसा नहीं, आप दुनिया पर, कांग्रेस को जमीन पे भरोसा नहीं है भाई, उनको गूगल पे भरोसा है। आप कमल भाई को बता दीजिए कि 68% हो गया है। हाँ, अब तो और खुश होना चाहिए। हम पूरी तरह खुश है ना। आज देखिए बर्नवाल भाई मिठाई खिला दिए जीत के लिए। क्या बात, सुन लीजिए। तो भ्रष्टाचार का जननी
आज के टाइम में नीतीश सरकार है और इसको उखाड़ फेंकने के लिए जेएनजी एकदम तैयार है, एकदम तैयार है कि इनको इस बार उखाड़ देना है। और आप जान लीजिए मानसिकता देखिए, तेजस्वी जैन जी कहां से लाके इनका दिमाग में आया है। ये बांग्लादेश की मानसिकता समझ रहे हैं, ये भारतवर्ष है और पाकिस्तान का और नेपाल का मानसिकता समझ रहे हैं। ये भारत देश है, आपको हो सकता है भारत से प्यार नहीं हो। अरे बर्मा, आज जैन जी का जो बात आया कहां से? सुनिए सुनिए, आप बताइए ना, आप कहां से ये वर्ड सुनिए ना, कहां से आया है? आप सुनिए सुनिए, सुनिए ना, भारत को तोड़ना चाहते हैं। अरे अभी तो चलिए समय समाप्त हो गया। नित्यानंद जी बहुत शुक्रिया आपका, आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया, कमल साहब आपका बेहद शुक्रिया, दीनदयाल जी आपका शुक्रिया, सोनाली जी हमारे साथ जुड़ी थी उनका बेहद शुक्रिया। तो बात बिहार के चुनाव की हो रही थी और लगातार बिहार की सियासत की चर्चा होती रहेगी। मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में नहीं देखते रहिए रक्षा।